हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में पूर्ण डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुल सरकारी सीटों में क्या कोई बदलाव होगा अब की बार, कितनी सीटें होंगी, कितने नंबर आपको लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और जो नए बदलाव देखने को मिलेंगे वह भी हम आपको बताएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा जो यूपी बीएड की आपकी होगी, इसमें आप कैसे गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, 2023 में अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले तो कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं। अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या है, बिल्कुल जागरूक हो जाना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब 2023 की अगर बीएड यूपी बीएड की तैयारी करनी है तो उसके लिए आश्चर्यजनक बात अब की बार है कि सीटें तो आपकी कम है। सीटें अब की बार आपको हम पूरा प्रूफ दिखा देंगे कि 7,500 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की थी, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस की बढ़ चुकी थी। आप 750 सीटें इसमें और बढ़ा लीजिएगा, लगभग 8,000 सीटें मान सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट 8,000 सीटें में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप अभी से एक्टिवेट हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब उसके पहले क्या होगा, क्या परीक्षा का परिणाम होगा, क्या करना है। तो अगर आप बीएड यूपी बीएड में इंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके पे इंट्रेंस एग्जाम में जब आप शामिल होंगे तो उसके लिए आपके बीए बीएससी बीकॉम में कुछ कर रखा हो, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपकी रैंक बनेगी, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का रास्ता क्लियर होगा कि आप कौन सा कॉलेज लेंगे। प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की भीड़ क्यों रहती है? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है, सभी लोग जानते हैं। कितनी फीस होती है, या आप जान लीजिए 3 से लेकर के 10,000 के बीच होती है, 3,000 से लेकर के 10,000 के बीच। और इसकी फर्स्ट ईयर की फीस ही 51,250 होती है, 51,000 के आसपास होती है, और अलग से 10-20 हज़ार जो कहीं कहीं कॉलेज वाले एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये आपका प्राइवेट कॉलेज इसमें ज़्यादा बैठ जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज ये है। अब कुछ लोगों का कि भाई हमें सरकारी कॉलेज नहीं लेना, हमें प्राइवेट ही लेना है क्योंकि हम कंटिन्यू क्लास नहीं जा पाएंगे। लेकिन भाई मेरे, पढ़ना आपको भी पड़ेगा, पढ़ना आपको भी कुछ ना कुछ पढ़ाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी आपको लेना है तो कुछ तो पढ़िए ताकि आपके नंबर सही आ जाएं। तो अभी तक आप देखते हैं कि आखिर फार्म कब तक आएंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फार्म कैसे आएंगे और कैसे आप पढ़ें, जो प्रिपरेशन कर लें, क्या सिलेबस होना चाहिए। अब देखिएगा, फार्म जो आपके हैं फरवरी लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाते हैं। अब की बार लेट हुआ था, अब की बार लेट ना होगा अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं, जैसे आप कोविड-19 देख रहे हैं, तो ये कोविड-19 की अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं सही रहा तो फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। और एग्जाम आपका कब होगा, तो जून तक आपका एग्जाम होना प्रस्तावित होता है। मई जून में एग्जाम आपका हो जाता है, मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में। अब की बार लेट में हुआ था एग्जाम। अब ये एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया, लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ें, तो पढ़ने के लिए आपको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस आपको बता दें, पूरा 400 नंबर का यूपी बीएड का पेपर होता है। 400 नंबर का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, जिसमें से आप नंबर पर मत जाइए क्योंकि अब की बार नंबर तो कम ही आए थे, लगभग 210 जिसके आसपास थे, 210 के नंबर के पास कॉलेज मिल चुका है। लेकिन एक कब डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज जब रैंक कितनी बन रही है उस पर डिपेंड करेगा। हर साल ये नंबर बदलते रहते हैं। अब की बार 210 पे मिल रहा था, पिछली बार की बात करते हैं जब हमको भी कॉलेज गवर्नमेंट मिला था, 260 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर नहीं देखना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 400 नंबर का पूरा पेपर जब वो आपका होगा तो 400 की पूरा प्रिपरेशन आपको करनी है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, ना कि सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान आएगा, जीके, जीएस और जीए के 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश में जो होगा, दो में से एक पेपर आपका चुना जाएगा, या हिंदी आपकी अच्छी हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले सकते हैं। 50 क्वेश्चन इससे आप होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर की बात करते हैं जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक मैथ भी
आ जाती है। और BA BSc BCom से भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने पूरा अभी आपका क्वेश्चन होगा कि 3 साल से, तो हाँ 3 साल के आपके क्वेश्चन होंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र या आपका होता है या भी 3 घंटे का, तो दोनों पेपर 6 घंटे के होते हैं, 3-3 घंटे के, 2 पेपर आपको देने 400 मार्क्स के। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए और आप बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब उससे पहले देखते हैं कि आपकी बार 2023 में जो आपको है कोई बदलाव देखने को मिलेगा, कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या 1 साल के बीएड में कोई मिलेगा या 2 साल में या 4 साल में? जैसे एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें 4 साल का बीएड था कि इंटर के बाद आप कर सकते हैं डायरेक्ट आप जो है ग्रेजुएशन के साथ सम्मिलित करके। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी आपके पूरे चांस है 2 साल का ही बीएड होगा। जहां तक कुछ परिवर्तन 1 साल वाले में हो सकता है, तो इसकी अपडेट अगर कोई आती है तो हम आपको जरूर देंगे और ये आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, ना कि अभी। नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मिलेंगी तो नोटिफिकेशन आने पर हम बता देंगे। फीस हमने बता ही दी है। अब क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस तैयार करना है। क्या करना है? सिलेबस देखना है। तो सिलेबस का फुल डिटेल वीडियो हम अपलोड कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिल जाए। प्रीवियस ईयर भी हम उपलब्ध करवा देंगे और अब की बार हम टॉपिक वाइज थ्योरी भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब आपकी जनवरी से क्लासें कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएंगी। 2012 से अब तक लगभग 30 क्लासें में हमारे जीके जीएस, हिंदी के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको पूरे प्रीवियस ईयर करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा और पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। टाइप करके नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि कोई भी चीज़ें आपको दें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमने पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट, आपके लिए डाउट पूछिए अपना, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।